हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है बीटीआर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, उसके अंदर सेकेंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट है सर्वेइंग। ठीक है, उसके बारे में इस साल जो है हम क्या पढ़ेंगे उस सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। इसका कोड जो बीटीआर ने दे रखा है वो 204 दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर जो है हम जो टीचिंग स्कीम है उसमें ये है कि वीक के अंदर 2 तो आपके लेक्चर आएंगे और 4 का जो है पर वीक जो पीरियड है 4 घंटे का जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये सर्वे का है। ठीक है, अब सर्वे के अंदर हम क्या पढ़ेंगे इस साल जो है, एज ए डिप्लोमा होल्डर जो है उसको सर्वे का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है सेकेंड ईयर के अंदर, कि सर्वे क्या होता है। ठीक है, और ये क्या काम आता है और कहाँ पे आपको इसको यूज़ में लेना है। ठीक है, तो सर्वे जो है इसकी एप्लीकेशन फील्ड के अंदर है, वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो एक जो सिविल इंजीनियर जो है प्रैक्टिकल के अंदर उसको जो एक सिविल इंजीनियर है उसको जो एरिया है उसका एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में सिविल इंजीनियरिंग को जो है डिप्लोमा वाले को है उसको सर्वे करके उसको प्लॉट कैसे करते हैं उसको पता होना चाहिए। मैप है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में पता चलना चाहिए। और साथ ही जो वर्क है उसको कैसे सेट आउट करते हैं, उसका लेआउट प्लान कैसे देते हैं उसके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। ठीक है, इससे के साथ साथ में जो है हमारा बेसिक मकसद जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का है कि एज ए डिप्लोमा होल्डर आपको लेवलिंग करना कैसे करते हैं उसको पता होना चाहिए, कंटूरिंग कैसे करते हैं, प्लेन टेबल जो है सर्वे कैसे करते हैं, और माइनर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है रफ सर्वे अप्रोक्सीमेटली वो कैसे किया जाता है। इन सब चीज़ों को हम क्या इस सब्जेक्ट के बारे के अंदर इस ईयर जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है स्टूडेंट को जो है फील्ड वर्क के साथ साथ में जो है थ्योरी जो है उतनी इम्पोर्टेंट है, और उसको जो है सर्वे का जो भी कार्य है उसको प्लॉट करना आना चाहिए। और आजकल तो है कंप्यूटर के द्वारा ऑटोकैड के द्वारा भी जो फील्ड का सर्वे जो आप करते हो उसको तो कंप्यूटर सर्वे की जो बुक है उसके अंदर हम आपके बीटीआर में के सिलेबस में भी मेंशन है कि आप बीसी पूर्णिमा और जीसी सिंह गुरुचरण सिंह की सर्वे की बुक है वो आप रेफरेंस कर सकते हैं। ये इसके साथ में सर्वेक्षण भाग प्रथम है वो बालचंद पूर्णिमा हिंदी की यूज़ कर सकते हैं, कानेटकर सर की यूज़ कर सकते हैं, और के अरोड़ा। ये आपके बुक्स हैं जो कि आप इसको रेफरेंस में रूप में अंदर ले सकते हैं और अपन को इनमें से कोई भी लेके इस साल हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिलेबस के अंदर जो है अब इस साल जो हम पढ़ने जाएंगे उसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो है सर्वे के अंदर जो है वो है कि हम इंट्रोडक्शन यूनिट 1 है उसके अंदर करेंगे कि सर्वे क्या होता है। ठीक है, तो सर्वे है किसी भी जो वस्तु है उसका सर्वे का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन पता करना और उसकी लोकेशन पता करना। ठीक है, या इसको सर्वे का हम प्रिंसिपल के हिसाब से हम कह सकते हैं। तो सर्वेइंग का मतलब हो गया कि आपको किसी वस्तु या पॉइंट की पोजीशन पता करना, और वॉल टू पार्ट, ये दो हैं सर्वे के प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। सर्वे जो होता है दो तरह के होते हैं, एक तो प्लेन सर्वे होता है और एक जियोडेटिक सर्वे होता है। प्लेन सर्वे में सिंपल प्लेन हम यूज़ करते हैं, इसमें जियोडेटिक स्ट्रक्चर जो होती है जैसे कर्वेचर वगैरह है पृथ्वी का, ठीक है, इसके रिफ्लेक्शन वगैरह है, ठीक है, उसको हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। प्लेन में सिंपल इनको हटा देते हैं और वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यूज़ ऑफ सर्वेइंग का जो है इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपको ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, तो इसके लेआउट वगैरह के लिए, कैनाल वगैरह के लिए, ठीक है, टाउन प्लानिंग के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, इनके लेआउट वगैरह जो भी होते हैं इनके हाथ मेरीन इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर जो है इनकी सबका जो है सर्वे का जनरली यूज होता है। तो प्रिंसिपल मैंने बताया आपको कि वॉल टू पार्ट और लोकेट द पोजीशन और पॉइंट विद द 2 रेफरेंस पॉइंट, ये जो है जनरली 2 प्रिंसिपल है। इसके बारे में डिटेल से हम जो है आगे इस साल हम पढ़ेंगे जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में है। इसके बाद में सर्वे के अंदर जो है हम चेन सर्वे के अंदर पढ़ेंगे जो कि यूनिट होती है। चेन सर्वे होता है वो एक तरह से यूँ कह सकते हो कि रफ सर्वे होता है। ठीक है, जिसमें हम चेन की सहायता से हम किसी भी पोजीशन की जो है पॉइंट की जो हम क्या करते हैं
पोजीशन पता करते हैं। ठीक है, तो चेन सर्वे के अंदर जैसा कि आगे कि हम डिफरेंट टाइप्स की चेन के बारे में पढ़ेंगे कि चेन जैसे 10 मीटर की होती है, 20 मीटर की होती है, 30 मीटर की होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की चेन होती है, जैसे मीट्रिक, इंजीनियर, गुंटूर, रेवेन्यू, ये डिफरेंट टाइप्स की चेन है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद में चेन सर्वे के अंदर चेन के साथ साथ में आप टेप भी यूज़ करते हो। ठीक है, टेप से आप जानते हैं कि लेमन के हिसाब से कि फीता जो जिसको हम जनरली बोलते हैं, जिसमें लीलन टेप्स होता है, मेटेलिक, इनवार, स्टील, बैंड, ये आपके जो है टेप्स यूज़ इसके अंदर चेन सर्वे के अंदर करेंगे और इसकी अपन डिटेल से स्टडी इसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद में चेन सर्वेइंग के अंदर रेंजिंग रोड काम आती है, ऑफसेट रोड काम आती है, लाइन रेंजर है, क्रॉस स्टाफ है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, ये काम आता है। ठीक है, रेंजिंग रोड जो है आपको लाइन को, जैसे आपने किसी लाइन को साइड करना है, स्ट्रेट करना, तो वहाँ पे रेंजिंग रोड काम आती है। लाइन ऑफ रेंजर है, क्रॉस स्टाफ है, स्क्वायर है, ये आपको एंगल सेट करने के काम आते हैं, 90 डिग्री हो रहा है, एरो वगैरह है। ठीक है, ये भी आपके इसमें काम में आएंगे। तो इस प्रकार जो डिफरेंट टाइप्स की, जैसे आपको चेन को फोल्डिंग अनफोल्डिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इसी तरह से रेंजिंग कैसे करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये हम इसके बारे में सुनेंगे। साथ साथ के अंदर जो है कि जो चेन सर्वे के अंदर जो साइन कन्वेंशन होता है, जैसे पहाड़ है आपके, ठीक है, लैंड है या फॉरेस्ट एरिया है या आपके रोड है, हाईवे है, इनको कैसे करेंगे, जैसे चर्च है, टेंपल है, इनके साइन वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। साथ साथ के अंदर जो आप फील्ड के अंदर काम करते हैं उसको फील्ड बुक में रिकॉर्ड कैसे करते हैं डाटा को, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इसी यूनिट के अंदर हम चेन सर्वे हैं, जैसे स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है, तो उस टाइम में जो है अगर सिंपल ग्राउंड हो तब उसमें कैसे चेन सर्वे करेंगे, और स्लोप ग्राउंड हो तो उस वक्त अपन कैसे मेथड यूज़ करेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग वो है, कैसे करेंगे इसको डिटेल में हम करेंगे। इसी तरह से चेन सर्वे के अंदर जो है आपकी कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी प्रिकॉशन जो है हमको रखनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ ही जो है हम ट्राइवर्सिंग वगैरह है उसके बारे में स्टडी करेंगे, बेस लाइन है, चेक लाइन है, टाई लाइन है, ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे कि हम जब भी चेन सर्वे करेंगे तो इनका मकसद क्या होता है, बेस लाइन, चेक लाइन और टाई लाइन का, और ये कहाँ का हम ये क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब जब चेन सर्वे करते हैं अपन, जो जनरली चेन और टेप्स के द्वारा हम करते हैं, ठीक है, इसमें कॉमन ऑब्स्टेकल है। ठीक है, जैसे कैसे आती है, जैसे चेन सर्वे कर रहे हो आप तो रास्ते में जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिवर आ गई या मान लो हाईवे आ गया या कोई मंदिर आ गया, तो ये कॉमन ऑब्स्टेकल है, इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स की पढ़ेंगे। और लास्ट के अंदर जो है आपको प्लॉट करना है ट्राइवर्स को। ठीक है, आपने चेन सर्वे कर लिया, करने के बाद में हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसी के अंदर जो है आपका थर्ड चैप्टर है वो कंपास सर्वे है, कि कंपास है, पहले जो यूनिट सेकंड यूनिट थी उसके अंदर आपको चेन सर्वे कैसे किया जाता है, चेन और टेप की सहायता से, उसके बारे में बताया जाएगा। और इसी के थर्ड यूनिट के अंदर जो है कंपास की सहायता से आपको सर्वे कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया जा सकता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स के कंपास है उसके बारे में बताया जाए आपको, जैसे प्रिज्मेटिक कंपास है, सर्वे कंपास है, ये क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसके साथ साथ में कंपास सर्वे है। ठीक है, तो कंपास का मतलब ही हो गया कि मेन इसका जो इंग्रेडिएंट होता है वो था कंपास। ठीक है, तो कंपास से रिलेटेड डेफिनेशन है, कंपास है बेसिकली मैग्नेट से के सिद्धांत पे काम करता है, जिसमें मेरिडियन है, मैग्नेटिक डिप है, डिक्लिनेशन वगैरह है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते। फिर इसके बाद में फोर बियरिंग, बैक बियरिंग है, ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे कि जब भी हम रीडिंग लेंगे तो आपकी ये बियरिंग को हम सिंपल कह सकते हैं आप एंगल। ठीक है, एंगल और बियरिंग में डिफरेंस ये होता है कि एंगल है दो जो लाइन होती है उसके बीच अगर कोई किसी पॉइंट पे मिलती है तो उनके बीच का एंगल जो कहलाता, जो उसकी बीच की जो एंगल होता है वो एंगल कहलाता है। ठीक है, डायरेक्शन जो एंगल के मीन्स दो लाइन अगर किसी बिंदु पे मिलती है तो उसके बीच की जो डायरेक्शन होती है उनको एंगल बोलते हैं। जबकि बियरिंग के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी लाइन की जो है किसी पॉइंट पे मिलती है तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन से उसकी जो डायरेक्शन होती है उस लाइन की होती है उसको हम बियरिंग बोलते हैं। तो फोर बियरिंग क्या होती है और बैक बियरिंग क्या होती है इसके बारे में डिटेल में करेंगे। फिर इसके बाद में जो फोर बियरिंग, बैक बियरिंग वगैरह है तो इसमें हम जैसे सिस्टम होता है आपके बियरिंग निकालने का, जैसे वॉल सर्कल बियरिंग
और QBS जो होता है, इन दो तरह के सिस्टम होते हैं। जैसे वोल सर्कल बियरिंग में 0 से 360 डिग्री का एंगल लेते हैं, जबकि QBC के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। तो नॉर्थ के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री कितनी हो रही है, या साउथ के रेस्पेक्ट के अंदर वेस्ट की साइड में या ईस्ट की साइड के अंदर, तो उससे QBS के अंदर लेते हैं। ठीक है, इसमें कन्वर्जन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में डिफरेंट टाइप्स की जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंटरनल एंगल है, बियरिंग है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ साथ के अंदर हम लोकल अट्रैक्शन के बारे में पता करेंगे। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ने देखा होगा कि जनरली जो है जैसे कंपास पड़ा हो और उसके पास के अंदर कोई फॉर एग्जांपल बिजली आ रही है, तो उसकी जो रीडिंग आती है फास्ट रॉन्ग आती है। ठीक है, तो उसी को हम जनरली लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। या फॉर एग्जांपल आपके पास का मैग्नेट है और उसके पास में आपने क्या रख दिया, कोई लोहे की चीज़ रख दी, तो उसमें क्या होगा, एक्चुअली में जो रीडिंग आनी चाहिए, डायरेक्शन आनी चाहिए, वो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। तो लोकल अट्रैक्शन से के कारण जो है उसमें क्या करेक्शन आएगा, वो कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और चेन और कंपास की सहायता से हम क्या करेंगे, ट्राइवर्सिंग करेंगे। तो ओपन ट्राइवर्सिंग कैसी होती है और क्लोज ट्राइवर्सिंग कैसी होती है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और इसको जो है, इसका एडजस्टमेंट है, इसके बारे में भी हम इस जो ईयर है हम स्टडी करेंगे। तो कंपास सर्वे के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस है जो कि मैंने लिए हैं। इन रेफरेंसेस को आपको ध्यान से देखना है और स्टडी करनी है। ठीक है, और क्या है, थैंक यू।